श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरीज इसका घर अब्राखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, जहाँ पे मेघला जो है वो फिर से बहुत ही एम्बेरस फील करने वाली है, जिसकी वजह से अद्रिजा उसका फ़ायदा उठाने वाली है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अद्रिजा जो होती है वो खाना बना चुकी होती है, कुकर मतलब खिचड़ी बनाई रहती है उसने सबके लिए। यहाँ रणवीर को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि मेघला ने पहली बार डैड के लिए कुछ बनाया है और वो भी अच्छे से नहीं बना पाई है, तो इस वजह से उसे बहुत बुरा भी लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही जो अद्रिजा होती है वो खिचड़ी लेके आ जाती है और सब जो जोरावर है उनको देती है, और वो खाने के लिए बोलते हैं कि ये सच में तुमने ही बनाया है। तो वो बोलती है कि हाँ अंकल मैंने ही बनाया है। तो वो बोलते हैं बहुत ही अच्छा बना है, टेस्ट एक्चुअली बहुत अच्छा था। तो वो बोलती है कि हाँ इसमें कुछ करना नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ थोड़ी सी दाल और चावल और थोड़े वेजिस डालने होते हैं और थोड़ा सा नमक और हल्दी। तो इस तरीके से वो बताती है, बहुत ही आसान काम है। और तो जोरावर जो होता है वो फिर से मेघला को टोंट मारता है कि इतना आसान काम भी कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मेहर जो होती है वो ये बोलती है कि अगर मेघला तुम्हें खाना नहीं बनाने आता है तो तुम क्यों ये सब काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हो। और अगर ऐसा है तो तुम सिर्फ अपने म्यूज़िक पे फोकस करो। हालांकि तो हर लड़कियों को घर के काम के साथ साथ जो बाहर का उनका टैलेंट है वो घर के काम के साथ उन्हें सब आना चाहिए। पर शायद तुम्हें ये नहीं आता है घर का काम, तो तुम रहने दो। पर यहाँ पे मेघला जो होती है वो अपनी सफाई के लिए बोलती है कि पापा सच में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं इतना बुरा भी खाना नहीं बनाती हूँ, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया। तो क्योंकि उसने बोला कि मैं सब चीज़ें अच्छे से मैं जब भी पापा बीमार पड़ते थे मेरे घर पे बाबा, तो मैं उनके लिए बनाया करती थी खाना, और वो खिचड़ी बनाती थी और वो भी बहुत अच्छी रहती थी। आज तक किसी ने उस चीज़ की शिकायत नहीं की। पर यहाँ पे अद्रिजा जो होती है वो फिर से उसे बोलती है कि मेघला क्यों इतना तुम बहस कर रही हो गई गलती, रोज़ नहीं होती है, एक ही दिन गलती होती है। फिर ये सुन के वो बेचारी बहुत परेशान हो जाती है कि ऐसा क्यों उसके लिए बोल रही हैं। और मेघला जो होती है फिर वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे अद्रिजा जो होती है उस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाती है मेघला को सबकी नज़रों में बुरा बनाने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो महुआ होती है वो गाना चालू करके खाना बनाती रहती है, जिसमें जो कि ये गाना चलता रहता है कि मैं क्या करूँ राम मुझे बुड्ढा मिल गया। और ये गाना गाते गाते वो खाना बनाती रहती है। और ये सब चीज़ें जब कर रही होती तभी वहाँ पे चंदन जी आ जाते हैं घर में अपने काम से। और चंदन जी ये गाना सुनते हैं तो थोड़ा पहले तो आश्चर्य हो जाते हैं कि ये ऐसा गाना क्यों गा रही है, मतलब मुझे बुढ़ा बोल रही है ये, मतलब वो सुनते रहते हैं। तभी जो महुआ होती है वो गाना सुनते सुनते डांस भी करती रहती है, और चंदन जी जो होते हैं जाके वो गाना बंद कर देते हैं। तभी महुआ बोलती है आप आ गए? तो बोलते हैं कि हाँ तुम मुझे बुढ़ा बोल रही थी। तो बोलती है नहीं नहीं है तो ऐसे नहीं है, और वैसे तो आप बूढ़े हो चुके हैं, 2 बच्चों के बाप हो गए हैं, 2 बेटियों की बाप हैं आप। और फिर उसके बाद एक की तो शादी हो गई छोटी वाली की, और बड़ी वाली तो बोलते हैं हाँ बड़ी वाली तो छोटी वाली की ससुराल में जाके बैठी है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अद्रिजा जो होती है वो अपने लिए सबके तरफ से अटेंशन लेने के लिए वो अपनी तारीफ पे तारीफ करती है कि एक्चुअली मेघला के ही बारे में बुराई करती रहती है कि मेघला को इतना आइडिया नहीं है, वो गाने पे फोकस करती है। तो यहाँ पे जो जोरावर होता है वो उसे बोलता है कि मैं तो कहता हूँ कि तुम सर्वगुण संपन्न हो, तुम जिस घर में जाओगी उस घर में रौनक ही रौनक रहेगी। तो वो बोलती है कि अपने मन में बोलती है कि मुझे तो इसी घर में रौनक करना है। और फिर वो उसे बोलती है कि अंकल मैं ऐसा करूँगी, कल से आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा सा काम जाके होटल वहाँ का मैनेजमेंट देख लूँगी, जो उस काम है वो समझ लूँगी, फिर घर आ जाऊँगी। और यहाँ पे वो इस सपने में रहती है कि वो जल्दी से इन दोनों का डिवोर्स करवा के वो खुद की शादी रणवीर के साथ करवा ले। और यहाँ पे महुआ जो होती है वो उससे बोलती है कि आपको क्या लगता है वो अब तो अद्रिजा सुधर गई है। पर चंदन जी को अभी भी यकीन नहीं होता है। वो बोलते हैं कि यार मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है अभी भी उसके लिए दिक्कत होती है। उसकी शादी अभी 3-4 दिन ही हुए और वो एक भी दिन अच्छे से नहीं रही, उसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से अद्रिजा का उनके ससुराल में जाके अपनी छोटी बहन के ससुराल में जाके रहना ठीक है, क्योंकि इतना कुछ वो मेघला के साथ बुरा ही हो रहा है। उस दिन रिसेप्शन वाली बात, जोरावर भाई की साहब की बात, तो ये सब चीज़ें सोच के उसका दिल परेशान रहता है। फिर वो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो
मेघला से मिलने आता है। फिर मेघला को रोते हुए देखते हो, बोलता है कि क्या हुआ, तुम इस तरीके से क्यों खड़ी हो यहाँ पे मेघला। तो बोलती है कि रणवीर, आपको भी ऐसा ही लगता है कि मैंने गलत ऐसे खाना बनाया है? मुझे नहीं पता है क्या कि कैसे खाना बनाया जाता है, मैं ही बनाती थी, मुझे इतना तो फ़र्क है कि पता हुआ है ही ना कि क्या लाल मिर्च और काली मिर्च में फ़र्क पता है। तो वो बोलता है कि हो गई ना गलती, अब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो और छोड़ दो उस बात को। तो वो बोलती है कि रणवीर, आपको भी ऐसा ही लगता है कि मैंने ही गलती की है, मेरे से ही गलती हुई है। तो यहाँ इन दोनों की बहस हो जाती है थोड़ी, क्योंकि रणवीर भी जो होता है उसे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मेघला से ही हुई है, क्योंकि वो बार बार अपने आप को बताती रहती है। तो वो बोलता है कि मेघला, ऐसा नहीं है कि मुझे फ़्लाइट चलानी नहीं आएगी तो मैं उस चीज़ के लिए बिना एक्सपीरियंस लिए, बिना कुछ किए मैं उस चीज़ को कर पाऊँगा। तो इस तरीके से एक्सपीरियंस मैटर करता है मेघला। तो फिर मेघला जो होती है वो अपने आप को समझा नहीं पाती है। फिर वो खुद को बोलती है कि कोई बात नहीं, और रणवीर आपको भी ऐसा लगता है? तो वो बोलता है कि तो तुम्हें क्या लगता है कि कोई तुम्हारे खाने के साथ छेड़खानी किया है? तो वो बोलता है कि वो बोलती है कि मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट फिर भी मैं ऐसा बुरा खाना तो नहीं बना सकती हूँ, आज तक मेरे खाने में किसी ने कंप्लेंट नहीं की है और इतना बुरा खाना आज कैसे बन गया। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें तुम्हें लगता है कि पापा ने तुम्हें ऐसे नीचा दिखाने के लिए ये सब किया है, तुमने खुद टेस्ट किया है ना खाना। तो उसी तरफ हम देखते हैं कि अद्रिजा के लिए चंदन जी बहुत परेशान होते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा ठीक नहीं लग रहा है कि वो उस उनके होटल में काम करे और उनके साथ रहे, क्योंकि वो गलत है। पर यहाँ पे महुआ जो होती है वो उसे समझाती है कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, वो तो कितने अच्छे लोग हैं, और अद्रिजा भी अब सुधर गई है और जोरावर भाई साहब भी मेघला को माफ़ कर दिया, तो अब क्या ही दिक्कत होगी। पर चंदन जी अभी भी परेशान रहते हैं मेघला के लिए, क्योंकि मेघला के साथ जो भी होता है उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब के पीछे अद्रिजा का ही हाथ है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रणवीर जो होता है वो मेघला को बोलता है कि वैसे तो मैं तुम्हें गुड न्यूज़ देने आया था यहाँ पे, कि हम दोनों हनीमून पे चल रहे हैं, और ऐसे भी तुम यहाँ पे रह के पापा की सेवा करने चाहती थी, उनके लिए खाना बनाना चाहती थी, बट सब उल्टा हो गया ना। तो अब यहाँ पे रह के कोई मतलब नहीं है, वो उन्होंने ही बोल दिया ना कि तुम उनके सामने मत रहो, तो फिर हमें यहाँ से चले जाना ही चाहिए अभी, जब तक वो बोलती है कि मैं ऐसी हालत में यहाँ से नहीं जा सकती। यहाँ पे जो चंदन जी होते हैं वो बोलते हैं कि मैम, अद्रिजा को कॉल करके यहाँ पे बुला लेता हूँ कि हम दोनों बाहर जा रहे हैं घूमने, तो तुम भी साथ में चलोगी। पर यहाँ पे महुआ जो होती है वो उसे रोक देती है कि अब कुछ नहीं होगा, वो सब ठीक चल रहा है, तो तुम परेशान मत हो। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो चंदन जी होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं ये सब चीज़ें देख देख के, और सोचते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तभी महुआ होती है जो बोलती है कि रुकिए, मैं आपके लिए एक गर्मा गर्म चाय बना के लेके आती हूँ, फिर हम दोनों बहुत बात करेंगे, क्योंकि इतने समय से हमारे बीच बातें नहीं हुई अच्छे से। तो यहाँ पे चंदन जी बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम लेके आओ चाय। और यहाँ पे जैसे ही वो उसे समझाने की कोशिश करती है, पर चंदन जी को इस बात का टेंशन रहता है कि अद्रिजा की वजह से मेघला को परेशानी तो हो रही है, क्योंकि वही कुछ ना कुछ उनके बीच गड़बड़ करती रहती है हर बार। तो ये सब सोच के बहुआ जो होती है वो उनका मूड ठीक करने के लिए बोलती है मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पे महुआ जो होती है वो उनके लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो मेघला को समझाने की कोशिश करता है, और यहाँ पे चंदन जी जो होते हैं वो मेघला के बारे में ही सोचते रहते हैं कि पता नहीं तुम कितना भी आश्वासन क्यों ना दे दो मुझे महुआ, पर मुझे मेघला की चिंता होती है। और यहाँ पे रणवीर जो होता है वो मेघला को बोलता है कि हमें चले जाना चाहिए, हम हनीमून पे रहेंगे, चले जाएंगे। तो यहाँ पे जानती हो तुम्हें पापा बोल रहे हैं कि तुम मत रहो उनके सामने, तो फिर क्यों तुम्हें रहना है। तो फिर से ऐसा लगेगा कि कोई मेडिसिन वगैरह दे के तुम गलती कर दी तो फिर तुम्हारे ऊपर ही ब्लेम आएगा। तभी वहाँ अद्रिजा आ जाती है, और अद्रिजा जो होती है वो उसे बोलती है कि चलो खाना खा लो। पर रणवीर बोलता है उसे तुम पैकिंग कर लो, तो ये सुन लेती है। तो वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। वैसे तो वहाँ पे रहते थे तो माँ अगर कुछ बोल देती थी वो गुस्सा हो जाती थी, तो बाबा उसे बनाने जाते थे। पर यहाँ पे अद्रिजा को उसे बोलती है कि यहाँ पे बाबा नहीं है ना, तो तुम्हें खुद चलना चाहिए, नहीं तो उनको सबको बुरा लगेगा। तो ये सब वो इस तरीके से उसको टोंट मारती है कि रणवीर की नज़रों में अपने आप को अच्छा बना सके। पर मेघला को ये सब अभी भी नहीं समझ में आता है, और फिर वो उससे पूछती है कि मैंने सुना कि आप लोग कहीं जाने वाले हैं, तो कहाँ जाने वाले हैं। तो रणवीर जो होता है वो उसे सच बता देता है कि हम जाने वाले हैं हनीमून पे। तो ये सब सुन के
मेघला को भी बुरा लगता है कि ये क्यों बोल दिया ऐसे। और यहाँ पे अद्रिजा जो होती है वो अपनी नई चाल के बारे में सोचने लगती है और वो बोलती है अपने ही मन में कि आप मैं देखती हूँ कि तुम लोग कैसे हनीमून पे जाओगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि वो लोग जाने वाले हैं जोरावर से परमिशन लेने के लिए, और यहाँ पे पासपोर्ट रखने के लिए रणवीर दिया रहता है उसे, पर वो अद्रिजा जो होती है उसे भी गायब कर देती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ना तुझे क्यों इतना रो रही है, तो वो समझ नहीं पा रही है और वो सारे कपड़ों को देखती रहती है कि इतने अच्छे अच्छे कपड़े आए हैं, तो हम इनमें से कुछ कपड़े जो हैं वो जो काम करने वाली आई हैं उन लोग को दे देंगे, कुछ कपड़े हमारे रिलेटिव्स को दे देंगे और फिर कुछ कपड़े जो हैं वो रख देंगे। जब मेघला वापस आएगी तो उसे हम देंगे गिफ्ट की तरह, मतलब जैसे जब भी वो आएगी यहाँ पे तो विदाई के लिए हमें देना ही पड़ेगा, तो उसमें से ही दे देंगे। तो ये सब चीज़ें वो सिलेक्ट करती रहती है, सोचती रहती है, पर यहाँ पे हम जो दृजा होती है वो बहुत रोती रहती है, वो समझ नहीं पाती कि क्या हो गया। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रणवीर आता है मेघला के पास और वो उसे बोलता है कि आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या मैं अब लेके जा सकता हूँ इसे। तो वो बोलती है कि हाँ लेके जा सकते हो। तभी वो उसको समझाती है, देखो बेटा, हर घर में हम कभी कि सबको खुश नहीं रह सकते एक साथ, तो कोई हमसे नाराज़ कोई हमसे खुश ऐसा हो तो होगा ही। तो तुम सबकी बातों का इतना इतना दिल पे मत लेना और तुम सबको अपने हिसाब से संभाल के रखना। तो वो बोलती है कि जी माँ मैं संभाल लूँगी। फिर तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही वो लेके जाता है रणवीर उसे अपने साथ, और वो पैर छूने ही चाहती है दादाजी का, तो वो पैर हटा लेते हैं अपना और उसे बोलते हैं कि मैं कभी भी इस लड़की को अपने घर की बहू नहीं मान पाऊँगा। और फिर वो बहुत कुछ मेघला के बारे में बोलते हैं कि इसने इस तरीके से, मतलब कैसे इनको पता नहीं चला, मतलब ये क्या पता किसकी खून लेके आए हैं, किसके खून लेके आ गए हैं। तो ये सुन के ही तो महुआ जो मेघला होती है वो बहुत गुस्से में आ जाती है, बोलती है कि दादाजी प्लीज़ आपको जो कहना है वो मुझसे कहिए, मेरे माँ बाबा से मत कहिए, उनके लिए कुछ भी मत कहिए, क्योंकि वो लोग बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही सीधे साधे इंसान हैं, उनको तो ये सब कुछ पता ही नहीं है। और रही बात मेरे माँ बाबा की, तो कर्म से बड़ा जो धर्म से बड़ा कर्म होता है, और मुझे जो जन्म देने वाले माँ बाप ने तो मुझे छोड़ के ही 1 महीने में ही छोड़ दिया था, और मेरे माँ बाबा ने मुझे 2 महीने की बेटी को लेके, लड़की को लेके उन्होंने मुझे पाला पोसा, इतनी अच्छी परवरिश दी, इतना अच्छा मुझे संस्कार दिया, तो उसका आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, और आपको मेरे माँ बाप जो जिन्होंने मुझे जन्म दिया उससे फ़र्क पड़ रहा है। तो ये सुन के रणवीर और बाकी लोग घर के जो हैं वो उससे एग्री करते हैं, पर जो उसके दादाजी हैं और उसके जो डैडी हो वो उसे मतलब अभी भी गलत ही समझ रहे हैं, और वो बार बार उसे पॉइंट आउट ही कर रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाबा ने ही तुम्हें ऐसा सिखाया है, तुम देखो कैसे आज शादी आज ही हुई और आज आके ही घर के सभी लोगों से ज़बान लड़ा रही है। तभी सिमरन आती है तो वो बोलती है कि कोई भी अपने माँ बाबा के बारे में कैसे सुन सकता है दादाजी, आप किसी लड़की को उसके माँ बाबा के लिए बोलेंगे तो वो तो उससे हर्ट तो होगा ही ना, चाहे मैं हूँ या फिर वो मेघला ही क्यों ना हो। तो ये सुन के फिर वो उसे बोलते हैं कि तुम बिल्कुल चुप रहो, जो रणवीर के डैडी होते हैं वो उसे चुप करने के लिए बोलते हैं। तभी मेघला जो होती है वो फिर से जवाब देती है कि देखिए दादाजी, मैं आप लोग की रिस्पेक्ट करती हूँ और आप लोग की इंसल्ट नहीं करना चाहती या ना ही किसी को हर्ट करना चाहती हूँ, पर मेरे माँ बाबा के बारे में कोई अगर बोलेगा तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आपको जो बोलना है आप मुझसे बोलिए, अपने पोते से बोलिए, क्योंकि आपके पोते ने ही मुझे रणवीर ने ही मुझे सिलेक्ट किया था, और उन्होंने
सब कुछ जानने के बावजूद भी मेरे पापा ने तो कहा था कि ये शादी तोड़ देते हैं, पर आपके बेटे ने ही और आपकी फैमिली ने ही ये चीज़ें नहीं एक्सेप्ट की और वो लोग इस शादी के लिए मान गए और वो शादी हो गई। तो ये चीज़ें अगर आपको करना है तो आप मुझसे बोलिए और मुझसे बोलिए और रणवीर से बोलिए, ना कि मेरे माँ बाबा के लिए बोलिए आप कुछ भी। तो ये सुन के जो दादाजी होते वो बहुत गुस्सा करते, बोलते कि आज ये लड़की आई ही नहीं और इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी और सबसे ज़बान लड़ा रही है। तो जो रणवीर के डैडी होते हैं वो बोलते हैं देख रहा है, सब लोग देख रहे हो ऐसा। तभी रणवीर सिमरन जो होती है वो बोलती है कि मेघला को कि तुम मेघला जाने दो, बड़ों के सवालों का जवाब मत दो। पर वो बोलते हैं कि हाँ दीदी, पर मैं गलत हूँ तो मैं चुप रहूँ ना, बट ये मतलब बेवजह मेरे माँ बाबा को बोल रहे हैं तो मैं कैसे चुप रह सकती हूँ। फिर यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वो रोती रहती है, तभी वहाँ पे चंदन जी आते